दोस्तों, हर इंसान का कोई ना कोई आदर्श होता है या वो आदर्शवादी बनना चाहता है। आज हम लोग इसी प्रकार की एक दवा का विश्लेषण देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इग्निशिया के बारे में। इग्निशिया दवा प्लांट किंगडम की है और सेंट इग्निटस बीन से बनी हुई है। दोस्तों, इग्निशिया के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इग्निशिया क्या चाहता है। इग्निशिया पेशेंट अपने आप को एक आदर्श बनाना चाहता है। वो जो भी काम करे एक आइडियल हो, आदर्श हो लोगों के लिए। उसे अपने प्रॉमिस और कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और वो ड्यूटी बॉन्डेड होता है। ये उसकी चाहत है एक आइडियल बनने के लिए। बेसिकली इग्निशिया का पेशेंट बहुत सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति, आइडियल, डेलिकेट यानी नाजुक, अफेक्शनेट यानी प्यार करने वाला, माइल्ड, नरम, कोमल, ये सारी चीजें या सारी खासियत जिसमें नजाकत हो वो इग्निशिया में पाया जाता है। इग्निशिया बहुत ही केयर करने वाला व्यक्ति होता है। चाहे वो उसके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, परिवार वाले हों, वो सबकी केयर करता है और उसे अपना ड्यूटी मानता है। ठीक है। इग्निशिया को समझने के लिए हम लोग पहले इग्निशिया के ड्रीम में जाते हैं। इग्निशिया को रोजमर्रा के जो काम है उसके ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब इसमें खास बात यह है कि जो ड्रीम वो देखता है, समझिए एक स्टूडेंट है तो स्टडी से रिलेटेड ड्रीम देखे। जो ड्रीम वो देखता है उठने के बाद हम सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इग्निशिया पेशेंट सपनों की दुनिया से पूरा बाहर नहीं आता, यानी उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इसके बीच का गैप बहुत कम होता है। फिर वो उठ के अपने ऑक्यूपेशन में लग जाता है। फिर ड्रीम आते हैं, फिर ऑक्यूपेशन के आते हैं। दूसरे दिन जब ड्रीम आता है तो अक्सर ये देखते हैं कि जो ड्रीम वहां पे छूटा था एक दिन पहले, वहां से फिर शुरू हो गया वो ड्रीम। यानी इसके जो ड्रीम्स हैं वो फिक्स हैं, पर्सिस्टेंट हैं। उसी तरह के ड्रीम्स आएंगे। ठीक है। और ड्रीम आते हैं, इसको केयर एंड वरीज। केयर वरीज किस चीज का? अपने काम को लेके। अब एक उदाहरण लेता हूं। एक छोटा सा बच्चा है, समझिए 6वीं 7वीं या 8वीं में पढ़ रहा है। उसको सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होगी? उसके स्टडीज की। और वो एक आदर्शवादी स्टूडेंट बनना चाहता है, क्योंकि हर इग्निशिया पहला वही है। अब एक आदर्शवादी स्टूडेंट बनने के लिए उसे दिन रात पढ़ना है, लेकिन
तो उन चीज़ों का वो केयर करते रहता है और वो चीज़ें उसके सपने में आती हैं। तो सपनों में वो अपनी स्टडीज़ के बारे में, स्कूल्स में जो होता है उसके बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में देखता है। फिर समझिए, ये छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, युवावस्था में आता है और इसका ध्यान स्टडी से हटके कहीं और चला जाता है। समझिए किसी बिजनेस में या प्रेम प्रसंग में किसी से अफेक्शन हो गया, उसका लव हो गया, तो उसकी ड्यूटी जो स्टूडेंट वाली थी वो चेंज हो जाती है। अब यहां पर ड्यूटी बदल जाती है, तो ये लव के सपने देखने लगता है, अफेक्शन के सपने देखने लगता है, अपने जो लव पार्टनर है उसके बारे में सपने देखने लगता है और परसिस्टेंट उसी तरह के सपने आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप जानते हैं। ये ड्रीम्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। कुछ और ड्रीम्स हैं, जैसे क्रूएल्टी के ड्रीम्स हैं या डिसअपॉइंटमेंट के ड्रीम्स हैं, धोखा के। लेकिन ये कब होता है? जब उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, जो मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा। इग्निशिया के पेशेंट को लगता है कि वो दोषी है। दोषी इसलिए है क्योंकि उसने अपना ड्यूटी या जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाया है। इग्निशिया पेशेंट के लिए ड्यूटी न निभाना एक गुनाह है, क्राइम है। जैसे हमने सपने में देखा कि एक बच्चे का ड्यूटी है पढ़ना, एक यंग एज में वो लव करने लगा तो उसी के बारे में सोचने लगा। अब एक औरत है जो शादीशुदा, शादी हो गई उसकी ड्यूटी क्या है? अपने घर का देखभाल करना, अपने बच्चों का देखरेख करना, यानी एक आइडियल पत्नी और एक आइडियल माँ, दोनों। तो अपने आप को बहुत संकट में डालने के बावजूद, या समझिए उसके लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस आए, पर इन क्राइसिस का वो अपने पति और अपने बच्चों पे कोई आंच नहीं आने देती। हर मुमकिन कोशिश करती है कि जो भी तकलीफें आए उसे झेले। इसमें बर्दाश्त करने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है। लेकिन जब ये काम नहीं कर पाती या जैसे इसने सोचा है वो नहीं हो पाता, तब ये अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देती है। तब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे जो आइडियल बनना था वो नहीं बन पाई, वो डूबती चली जा रही है। उसे लगता है कि अगर मैं अच्छी माँ, अच्छी बीवी नहीं बन पाई तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। और ये सोच इतनी ज़्यादा बढ़ती है, दिन रात यही सोचना उसका, उसे लगता है वो पागल हो जाएगी। ये तो उसके काम के लिए बताया मैंने। एक और जगह इग्निशिया को हम देखेंगे। इग्निशिया को ऐसे आभास होता है कि लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या इग्निशिया इस चीज को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्रिटिसिज्म, छोटी छोटी बातें उसे बहुत ज्यादा लग जाती है, क्योंकि वो खुद कभी किसी का इंसल्ट नहीं करती, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती।
उसे पता है कि इन शब्दों का कितना बुरा असर उस पर होता है, इसलिए वो दूसरों के लिए वो शब्द क्रिटिसिज्म या इंसल्ट या बैड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करती। जब इसके साथ ऐसा होता है, उसे लगता है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके दोस्त उसके बारे में बुरी बुरी बात कर रहे हैं। तब उसको डिल्यूजन होता है कि इसके आजू बाजू सब जो दोस्त हैं वो सेल्फिश है, स्वार्थी है, सांप की तरह है। वो उसके एक आइडियल छवि पे विष फेंक रहे हैं, उसकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इग्निशिया पेशेंट को ये महसूस होता है कि लोग उसे तकलीफ दे रहे हैं, उससे बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वो लोगों के साथ बड़ी मृदु होती है, बड़ी शालीन होती है, लेकिन जब लोग उसके साथ ऐसा करते हैं तो उसे लगता है कि ये इंसान नहीं, जानवर है। इग्निशिया पेशेंट का एक अच्छा फेस होता है जब वो किसी से प्रेम करने लगता है या प्रेम करने लगती है, तो वो इतना गहरा हो जाता है प्रेम कि दिन हो या रात हो, सोए या जागे, कंटिन्यूअस वो अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहती है। ख्यालों ही ख्यालों में वो अपने लवर को या अपने प्रेमी को अपना पति मान लेती है और उसे लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ। ख्यालों में ही वो घर बसा लेती है, ख्यालों में ही उसके बच्चे हो जाते हैं। इतनी गहराई तक चली जाती है वो। प्यार के इस फेज में इग्निशिया पेशेंट रोमांटिक या मेलोडियस गीत सुनना पसंद करती है, रोमांटिक जगहों पे जाना पसंद करती है, रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करती है। यह है इग्निशिया का कैरेक्टर। इग्निशिया की कुछ और बातें हैं, जैसे इग्निशिया नेचर को बहुत प्रेम करता है, प्रकृति को। जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बादल है। वो प्रकृति के बहुत करीब जाके जीना चाहता है। अगर किसी जानवर को कोई काट रहा है या किसी जानवर पे अत्याचार हो रहा है तो इग्निशिया पेशेंट वो देख नहीं पाता, उसे सहन नहीं होता। तो कभी इग्निशिया पेशेंट का अगर नॉनवेज छुड़ाना है तो उसे मीट की दुकान में भेज दो, वो कटता हुआ देखेगा तो नॉनवेज छोड़ देगा। इसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके होने से ये तकलीफ में आ जाता है। जैसे घर में कोई इसका रिश्तेदार मर जाए या कोई इसका अपना गुजर जाए तो उन चीजों से जल्दी उभर नहीं पाता। बाप हो, बेटा हो, भाई बहन हो या किसी से जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर उसका देहांत हो जाए तो उन चीजों से वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। इसे अपनी आइडियल छवि बहुत पसंद है, या आइडियल बने रहना बहुत पसंद है। तो अगर कोई इसका अपमान करे तो इसे बहुत तकलीफ होती है।
अपने बहुत ज़्यादा मदद करने के स्वभाव को लेकर ये लोगों का इतना ज़्यादा केयर करती है कि ये केयर और वरी कभी कभी इसकी परेशानी के सबब बन जाते हैं। ये अपने ऊपर, अपने खान पान, रहन सहन पे ध्यान नहीं दे पाते। इग्निशिया पेशेंट बहुत सहनशील होता है, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो जैसे बेलाडोना या स्ट्रामोनियम है, उग्र हो जाते हैं। ये उग्र नहीं होता, ये अपने दुख को, अपने अपमान को अपने अंदर दबा के रखता है और जलते रहता है, पर इसे बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उग्रता ये उसे पसंद नहीं है। वो उसके एक जो छवि है उसको दूषित कर देगी या हानि पहुंचाएगी। इट विल हर्ट हिज इमेज। तो आप बहुत कम देखेंगे कि इग्निशिया का पेशेंट लड़ाई झगड़ा या वायलेंस में इन्वॉल्व है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपका इग्निशिया दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन एक सावधानी हमेशा रखना कि जो आप कमिटमेंट करें उसे ज़रूर पूरा करना, क्योंकि इग्निशिया ये मानता है कि अपना कमिटमेंट या प्रॉमिस करना इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है। जब भी आप इसे तोड़ेंगे इग्निशिया पेशेंट आपसे दूर जाने लगेगा। ये हर काम बहुत परफेक्ट करना चाहता है, इसे साफ सफाई पसंद है। तो कोई बड़ा काम अगर वो करने जाए या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, एक स्टूडेंट है समझिए, वो अपने अगर प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है या एक एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से मिलने जा रहा है, तो इसे हमेशा डर सताता है कि ये कुछ गलत ना कर दे, कुछ गलती ना हो जाए इससे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इग्निशिया को बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटरी फियर होता है। किसी भी काम करने के पहले जो डर होता है उसे एंटीसिपेटरी फियर कहते हैं या एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। दोस्तों, इग्निशिया आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है अगर इन बातों का ख्याल रखा गया तो। वो बहुत ईमानदार होता है, बहुत सौम्य होता है, डेलिकेट होता है, डेलिकेसी होती है। मैं जो जानता था इग्निशिया के बारे में आपको बताया। अगर आप इग्निशिया के बारे में और कोई जानकारी आपको लेनी है या जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी जानकारी दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।